हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी सब्जेक्ट से जो है कुल 20 प्रश्न करेंगे, जो कि आने वाले सीटेट 2000 एग्ज़ाम, ये सीटेट 2026 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना वक्त गवाए जो है आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि कोई छात्र गणित के प्रश्न को अपने तरीके से सही हल करता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, उसकी विधि को स्वीकार करनी चाहिए। बी है, केवल पुस्तक की विधि को स्वीकार करनी चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर गलत जो है मानना चाहिए, या ये उत्तर गलत नहीं मान सकते। डी है, अंक काट देने चाहिए। तो ये भी जो है गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, केवल परीक्षा की सफलता। बी है, तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान क्षमता का विकास। बी है, सूत्र याद कराना। और डी है, गृह कार्य पूरा कराना। तो गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान क्षमता का विकास करना, सूत्र याद कराना, गृह कार्य पूरा करना, या केवल परीक्षा की सफलता। ये जो है गलत ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की कक्षा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, भयमुक्त होना चाहिए। बी है, रटने पर आधारित होना चाहिए। सी है, ये गतिविधि एवं अनुभव आधारित होना चाहिए। डी है, केवल व्याख्यान आधारित होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है गणित की जो शिक्षा होनी चाहिए वह गतिविधि एवं अनुभव आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गणित में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, अंतिम परिणाम घोषित करने के लिए। बी है, छात्रों की तुलना करने के लिए। सी है, प्रमाण पत्र देने के लिए। डी है, सीखने में सुधार करने के लिए। तो गणित में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सीखने में जो है सुधार हो। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अंतिम परिणाम घोषित करना, छात्रों की तुलना करना, प्रमाण पत्र देना, ये सब के लिए नहीं। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गणित में टीएलएम का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है, समय बचाना। बी है, अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करना। सी है, परीक्षा आसान बनाना। डी है, अनुशासन बनाए रखना। तो टीएलएम, गणित में टीएलएम का जो सबसे बड़ा लाभ है वह है अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि छात्र बार बार एक ही जैसे त्रुटि करता है, यदि छात्र बार बार एक ही जैसे त्रुटि करता है, ये यदि छात्र बार बार एक जैसी त्रुटि करता है तो शिक्षक को सबसे पहले जो है क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, दंड देना चाहिए। तो नहीं। कम अंक देना चाहिए। तो गलत हो जाएगा। त्रुटि के कारण का विश्लेषण करना चाहिए। तो ये सही है। प्रश्न बदल देना, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अनुसार ज्ञान का निर्माण कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षक। तो ज्ञान का निर्माण शिक्षक करता है, ये गलत है। विद्यार्थी, तो ये सही है। जो ज्ञान का निर्माण होता है वो विद्यार्थी ही करता है। अभिभावक, ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय चिंतन यानी कि हॉट्स को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर याद कराना। बी है, सूत्र लिखाना। सी है, कारण सहित उत्तर देना। डी है, तालिका सुनाना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देता है वह कारण सहित उत्तर देना।
ये जो है यानी उच्च स्तरीय चिंतन को क्या देता है, बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गणितीय भय यानी कि मैथ एनेक्सिटी को कम करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बार बार परीक्षा लेना, बी है दंड देना, सी है कठोर प्रश्न देना, डी है सहयोगात्मक वातावरण को बनाना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गणितीय भय को कम करने का सर्वोत्तम उपाय जो है वह क्या है, सहयोगात्मक जो है वातावरण को बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गणित में समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रटने की क्षमता बढ़ाना, बी है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना, सी है केवल अंक बढ़ाना, डी है केवल अभ्यास कराना। तो गणित में समस्या समाधान का जो मुख्य उद्देश्य है वह है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गणित समावेशी गणित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देनी चाहिए, तो नहीं, सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार जो है शिक्षण करना चाहिए, तो ये सही है कि सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता को समझ करके ही जो शिक्षण करना चाहिए। कमज़ोर छात्रों को अलग बैठाना चाहिए, तो गलत है। केवल परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एरर एनालिसिस का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है छात्रों को दंड देना, बी है कम अंक करना, सी है सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, डी है कक्षा समाप्त करना। तो एरर एनालिसिस का जो मुख्य उद्देश्य है वह है सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, यानी छात्रों को दंड देना, कम अंक करना, ये गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गणितीय संप्रेषण यानी कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है केवल उत्तर लिखना, बी है गणितीय विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, सी है केवल गणना करना, डी है केवल सूत्र याद करना। तो गणितीय संप्रेषण मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का जो अर्थ होता है वह होता है गणितीय विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ओपन इंडेड क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है केवल एक उत्तर प्राप्त करना, बी है विभिन्न समाधान एवं तर्क को प्रोत्साहित करना, सी है समय बचाना, डी है रटने की आदत को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओपन इंडेड क्वेश्चन का जो मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न समाधान एवं तर्क को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गणित में डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रैंक देने के लिए, बी है अंतिम परिणाम घोषित करने के लिए, सी है सीखने की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए, डी है प्रमाण पत्र देने के लिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गणित में डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उपयोग इसलिए किया जाता है कि सीखने की कठिनाइयों का पता लगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गणित शिक्षण में समूह कार्य यानी कि ग्रुप वर्क का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, तो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना ये नहीं होगा। सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना ये हो सकता है। समय नष्ट करना, अनुशासन कम करना ये नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है स्किनर, बी है पावलव, सी है जॉन ड्यू, डी है फ्रायड। तो लर्निंग बाय डूइंग का जो संबंध है वह है किससे? जॉन ड्यू से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गणितीय दक्षता यानी मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी का कौन सा घटक है? ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक शक्ति, बी है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सी है चित्रकला, डी है हस्तलेखन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गणितीय दक्षता यानी मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी जो है का घटक जो है वह क्या है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है गणित की कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है फैसिलिटेटर की, बी है नियंत्रक की, सी है परीक्षक की, डी है ये निरीक्षक की। तो गणित की कक्षा में शिक्षक की जो सबसे महत्वपूर्ण ये भूमिका होती है वह होती है किसकी? फैसिलिटेटर की होती है, यानी सुगमकर्ता की होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित सीखना कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है रटने पर आधारित, बी है परीक्षा केंद्रित, सी है अर्थपूर्ण एवं आनंददायक, डी है केवल गृह कार्य आधारित। तो यह क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।